नमस्कार। आदर्श शिक्षा समिति सिरोही के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 3 का प्रथम पाठ पढ़ेंगे, देश की माटी। देश की माटी, देश का जल, हवा देश की, देश के फल, सरस बने प्रभु सरस बने। इसमें कवि ईश्वर से प्रार्थना कर रहा है कि हे ईश्वर, हे प्रभु, ये हमारा जो देश है अर्थात भारत देश की माटी उपजाऊ बने, इस देश का जल मीठा और सरस बने, इस देश की हवा सरस और सुगंधित बने और इस देश के फल मीठे और रसीले बने। इस प्रकार से कवि प्रभु से वंदना कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है। आगे कवि कहता है, देश के घर और देश के घाट, देश के वन और देश के बाट, सरल बने प्रभु सरल बने। कवि कह रहा है कि हे प्रभु, हे ईश्वर, आपसे प्रार्थना है, आपसे विनती है कि इस भारत देश के घर सरल और खुशहाल बने, इस देश के जो नदियों के घाट है वो मजबूत और सुरक्षित बने, इस देश के वन हरे भरे और खुशहाल बने, इस देश के बाट अर्थात रास्ता साफ सुथरा और सरल बने, देश के तन और देश के मन, देश के घर के भाई बहन, विमल बने प्रभु विमल बने। कवि आगे कह रहा है कि हे प्रभु, ये भारत देश है, यहाँ के लोगों का तन अर्थात शरीर और मन निर्मल और साफ सुथरा स्वच्छ विमल बने, उच्च विचार हो, देश के प्रति विचार हो, ऐसी भावना उनमें प्रकट हो। सभी इस देश के लोग, यहाँ के जो भाई बहन हैं, मिलजुल कर रहे, आपस में प्यार से रहे और इस देश को आगे बढ़ाए, ऐसी भावना के साथ में ये देश आगे बढ़े, विमल बने इस देश के लोग, ऐसी आपसे वंदना है। देश की इच्छा, देश की आशा, देश की शक्ति, देश की भाषा, एक बने प्रभु एक बने। आगे कवि कह रहा है कि हे प्रभु, हे ईश्वर, इस देश की इच्छा यानी चाहत और देश की आशा उम्मीद, यहाँ के लोगों की चाहत और उम्मीदें एक जैसी हो, इस देश के लोगों की शक्ति हमेशा संगठित रहे और संपूर्ण देश के लोगों की भाषा एक जैसी हो, ऐसी कवि आशा रखता है। देश की माटी, देश का जल, हवा देश की, देश के फल, सरल सरस बने प्रभु सरस बने। अर्थात इस संपूर्ण कविता में कवि कह रहा है कि हे प्रभु, इस देश की माटी, जल, हवा और फल सरस बने, जहाँ की माटी उपजाऊ बने, जल मीठा बने, हवा सुगंधित हो, फल रस भरे हो और संपूर्ण देश दिनों दिन प्रगति करे, संपूर्ण देश के लोग खुश रहें, आपस में मिलजुल कर रहें, उनकी शक्ति संगठित रहे और आपस में प्यार की भावना से रहें, ऐसी आपसे आशा करता है। रविंद्रनाथ टैगोर ने यह कविता लिखी है। कुछ शब्दार्थ हैं, माटी मिट्टी, जल पानी, सरस रसीला, प्रभु ईश्वर, घाट तट, वन जंगल और बाट रास्ता, सरल आसान, भाषा बोली, तन शरीर, इच्छा चाहत, विमल स्वच्छ और निर्मल, आशा उम्मीद, शक्ति ताकत। कुछ प्रश्न हैं छोटे से, वो आपको बताऊंगा मैं। सरस बनने के लिए किसको निवेदन किया गया है या किससे निवेदन है? तो हमने देखा इस कविता में सरस बनने के लिए कवि ने प्रभु से निवेदन किया है। किससे किया है? प्रभु से। तो इसका उत्तर प्रभु होगा। अगला प्रश्न है, हमारा तन और मन किसका होना चाहिए? तो हमारा तन और मन देश का होना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति जो भारत में रहता है उसका तन और शरीर और मन जब तक जिएगा
भारत देश के लिए जिएगा और तन और मन हमारा देश का होना चाहिए। वन और बाट कैसे होने चाहिए? वन और बाट जो है सरल होने चाहिए। नमस्कार।